We have 12 rods, each of 13 units length. They are to be put into pieces measuring 3, 4, 5 units so that the resulting pieces can be assembled into 13 triangles of side 3, 4, 5 units. How should the rods be cut? तो बेसिकली हमको क्या दिया हुआ है? There are 12 rods and हर रॉड की लेंथ है 13 यूनिट्स. ओके, इसको आप कैसे समझोगे कि आपका एक रॉड है और ये जो रॉड है इसकी लेंथ है 13 यूनिट्स और सारी 12 रॉड्स जो हैं इसी साइज की है. तो देखो, हमेशा प्रॉब्लम को सबसे पहले बहुत अच्छी तरह समझो. अब ये बोल रहा है कि आपको इन सारी रॉड्स को काटना है, इस तरीके से काटना है कि फाइनली आप 3, 4 और 5 साइज के 13 ट्राइंगल्स बना सकते हो. अब जो थोड़ा अटेंटिव होंगे they would realize that 3, 4, 5 is a right angle triangle. इसका वैसे इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, बट आपका जो ट्राइंगल बनेगा वो बेसिकली कुछ इस तरीके का बनेगा. तो अब आपको क्या करना है, हर रॉड को आपको इस तरीके से काटना है कि उसमें से 3, 4 और 5 वाले पीसेस बने. तो अब इसको हम अप्रोच कैसे करेंगे ये समझना बहुत जरूरी है. तो देखो, अब हम देखते हैं कि एलिमिनेशन के पर्सपेक्टिव से हम कितने तरीकों से रॉड को काट सकते हैं. तो अब आप देखो, सबसे पहले अगर सपोज हमने एक रॉड को पकड़ा और उसका पहले 3 का साइज काटा. 3 का साइज काटने के बाद आपका अगर वो 13 यूनिट की लेंथ है तो आपका कितना साइज बचेगा? 10 का. अब आप 10 को कितने तरीकों से काट सकते हो, क्योंकि आपको इधर 3 से काटना है, 4 से काटना है, 5 से काटना है. तो केवल एक पॉसिबिलिटी बचती है हमारी कि हम इन दोनों को 5, 5 से काटें. और कोई पॉसिबिलिटी है 10 को नहीं कर सकते हम, 4, 5 नहीं कर सकते, 4, 4 नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ बच जाता है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि आप पहला पीस 4 के साइड से काटो. तब अब आपके पास जो रॉड बचेगी वो कितने लेंथ की बचेगी? वो बचेगी आपके 9 लेंथ की. अब 9 को आप कितने तरीकों से काट सकते हो? देखो, हम क्या कर रहे हैं ना, यहां पे हम प्रॉब्लम को एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से अप्रोच कर रहे हैं. तो जब वो 9 की जो रॉड बची हुई है उसको हम या तो 5, 4 से काट सकते हैं जो बचा हुआ हिस्सा है, या फिर अगर मैं वापस उस 4 को लूं तो मैं उसको 3, 3, 3 इस तरीके से भी काट सकता हूं. तो यहां पे मेरे पास 2 ऑप्शन बनते हैं. अब हमारा एक तीसरा ऑप्शन है कि अगर मैं उसको 5 से काटूं तो मेरा ये कितना बचा? 8. करेक्ट. अब 8 को मैं क्या कर सकता हूं? 8 को या तो मैं 4, 4 कर सकता हूं, बट ये ऑप्शन मेरा यहां ऑलरेडी कवर हो गया है, या फिर मैं 8 को 5, 3 कर सकता हूं, बट ये ऑप्शन मेरा यहां कवर हो गया है. तो एसेंशियली हम रॉड को इन 3 तरीकों से काट सकते हैं. 3, 5, 5, 4, 5, 4, 4, 3, 3, 3. ओके. अब हम करते हैं इसमें इक्वेशन फॉर्मुलेट. तो सपोज हमारे पास टोटल कितनी रॉड्स हैं? टोटल रॉड्स हैं 12. अब हम बोलते हैं कि 3, 5, 5 की हम जो है ए रॉड्स को इतने तरीकों से काटेंगे, और हम बोलते हैं 4, 5, 4 को हम बी रॉड्स को इतने तरीकों से काटेंगे, और जो थर्ड वाला है 4, 3, 3, 3 इसमें हम सी नंबर की रॉड्स को इतने तरीकों से काटेंगे. अब यहां पे आप थोड़ा ध्यान देना, हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है. तो इधर पे कितने जो हैं पीसेस आपके 3 साइज के बनेंगे, और यहां पे बहुत गलतियां होती हैं. हम अक्सर 3A लिख देते हैं, जो नहीं है. हम साइज की बात नहीं कर रहे हैं, हमें काउंट की बात कर रहे हैं. हम ये नहीं देख रहे कि वो 3 के साइज के टोटल कितने बने, हमें देख रहे हैं कि 3 साइज के काउंट कितने हैं. तो हमारा एक इक्वेशन बनेगी A प्लस, और इस वाले कॉम्बिनेशन में हम 3 के साइज के रॉड्स मिलेंगे, तो ये बनेगा 3C, और ये किसके बराबर होगा? 13 के, क्योंकि हमको बनाने हैं 13 ट्राइंगल्स. ओके. अब हम 4 पे जाते हैं. यहां से हमें 2 4s मिलेंगे और यहां से हमको एक 4 मिलेगा, तो ये भी 13 के बराबर होना चाहिए. और यहां से हमको 2 5s मिलेंगे
और इधर से हमको 1 5 मिलेगा, ये होना चाहिए 13 के बराबर। ओके, इस स्टेप को बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां पे हम काउंटिंग की बात कर रहे हैं। बहुत कॉमन मिस्टेक होती है कि हम इसको 3a कर देंगे, बट व्हाट 3a विल गिव, सपोज हमने 4 रॉड्स थी जो इस साइज में काटी, तो 4 into 3 विल बी 12। हमें 12 नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि 3 के हमें कितने पीसेस मिले हैं, क्योंकि हमें टोटल 3 के 13 पीसेस चाहिए 13 ट्रायंगल्स के लिए। वैसे ही 4 के हमें 13 पीसेस चाहिए 4 की साइड बनाने के लिए, एंड सेम गोज विद द 5। अब इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करने को छोड़ दूंगा, बट आपका आंसर आना चाहिए a is equal to 4, b is equal to 5 एंड c is equal to 3। अब आप अपने आंसर को थोड़ा रिवर्स करके इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, दैट इज अ होमवर्क फॉर यू। अब आप देखोगे a plus b plus c which is 4 plus 5 9 plus 3 12, टोटल 12 रॉड्स हैं। ठीक है, अगर आप इसको इसमें डालोगे 4 plus 9 13, 10 plus 3 13, 8 plus 5 13। तो इससे आप अपने कैलकुलेशंस को कंफर्म भी कर सकते हो कि यू आर indeed getting the right answers. Okay, so we'll stop here. Hopefully that gives a perspective that how to solve these kind of questions. Systematically approach करो। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट था अप्रोच वो ये था, इसको एस्टैब्लिश करना कि हमारे कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। एक बार आपने इसको एस्टैब्लिश कर दिया तो बाकी चीजें इज ऑल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। So we'll stop here. Hope you like the video. Do share and subscribe, and I'll see you in the next video. Bye.